आज के इस वीडियो में मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी के मुतालिक एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मर्दाना कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आपको चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो यानी स्टैंडिंग प्रॉब्लम हो, या आपको अर्ली डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम हो यानी प्रीमेचर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, या फिर आपके वीर्य में शुक्राणु कम पैदा होते हों, किसी भी तरह की A to Z प्रॉब्लम्स के लिए ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अक्सीर साबित होगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम सादिक रज़ा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज मेरे सामने जो नुस्खा देख रहे हैं ये बड़ा शानदार नुस्खा है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनको ED की प्रॉब्लम है यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब वो चाहे 30 साल से लेकर 60 साल तक के लोग हों, ये किसी भी तरह के मरीज़ को आप दे दें, इंशाल्लाह 100% इसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। और पहली खुराक ही इसकी इतना ज़्यादा जोश भर देती है कि आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है कि मैंने कौन सी चीज़ खा ली और मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करूं जिससे कि मेरा इरेक्शन ख़त्म हो जाए, तनाव ख़त्म हो जाए। तो ये आज मैं आपको दिखाने लगा हूं। मैं कई मरतबा कैप्सूल वाला एक नुस्खा बना चुका हूं जो मैंने अपने कई सारे दोस्तों को वो दिया, उसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखने के लिए मिला। तो मेरी एक आदत है, मैं वक्त के साथ साथ, जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है तो उसमें कुछ और, सर्दी का है तो कुछ और, बरसात का है तो कुछ और, इस तरह से मैं हर मौसम में कुछ ना कुछ बदलाव अपने नुस्खों के अंदर करता रहता हूँ। तो आज जो मेरे सामने आप नुस्खा देख रहे हैं, देखिए इसमें मैंने जो चीज़ें ली हैं, पहले मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ। ये है तुख्मे जोज़ मासिल, ठीक है दोस्तों। इरेक्शन के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर किसी को इरेक्शन ना आता हो, इसकी एक खुराक खिला दें तो बंदा बिल्कुल परेशान हो जाता है जी। तो ये है तुख्मे जोज़ मासिल, और ये है तुख्मे रेहान, और जी ये है कुश्ता फौलाद, बेहतरीन उम्दा क्वालिटी का कुश्ता फौलाद है, ये 3 तोला है इसमें। और जी ये देख रहे हैं आप मेरे सामने शिलाजीत, 1 नंबर बढ़िया वाली ये शिलाजीत है, ठीक है। मैं इसको खोल करके भी दिखा दूँगा। और ये रखा है जी इसमें डब्बी के अंदर कुश्ता शिंगरफ ज़बरदस्त वाला, और ये है जी जावित्री, ये है लौंग, और ये है जायफल, और जी ये है अकरकरा ईरानी, और ये है जी खुलंजान, इसका मैंने पाउडर कर लिया, ठीक है। और ये है जी ज़ाफ़रान, 1 नंबर उम्दा क्वालिटी की ज़ाफ़रान कश्मीरी, ठीक है दोस्तों। ये ज़ाफ़रान कश्मीरी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने के बावजूद भी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे नुस्खों के अंदर रिज़ल्ट चाहिए। और ये डब्बे के अंदर जी आप देख रहे हैं, ये है बड़ी पीपल और कुचला मुदब्बिर किया हुआ, और जी इसमें है ये अपना ब्लैक पेपर, ठीक है दोस्तों। तो ये तमाम चीज़ें, 3 चीज़ें ये हो गई, चौथी चीज़, 5वीं चीज़ खुलंजान, 6ठी चीज़ अकरकरा ईरानी, 7वीं चीज़ जायफल, 8वीं चीज़ लौंग, और 9वीं चीज़ जावित्री, और ये जी 10वीं चीज़ है आपका ये शिंगरफ, और 11वीं चीज़ है जी शिलाजीत, 12 ये आपका आ गया जी कुश्ता फौलाद, और 13 ये आ गया जी आपका तुख्मे रेहान, और ये 14वीं चीज़ है इसके अंदर तुख्मे जोज़ मासिल। अब दोस्तों ये खरल मेरे पास में रखी हुई है, इन सारी चीज़ों को मैंने पीस करके यकजा कर लेना है। इसको बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, तकरीबन 3 से 4 घंटे इसके अंदर लगते हैं। ये मैंने आपको छोटी क्वांटिटी में दिखाया है क्योंकि मैं अगर सारी चीज़ें खोल करके बैठता तो ये बहुत लंबा जो है वीडियो भी हो जाता, और फिर मुझे चीज़ें समेटने में थोड़ी दुश्वारी पैदा होती। ये इधर देख लें आप, इसका स्टोर रखा हुआ है मेरे पास में, ये सारी चीज़ें मुझे इसके अंदर शामिल करनी है, मतलब बल्क क्वांटिटी के अंदर इसको बनाना है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें ये इन थैलियों के अंदर रखी हुई हैं, पॉलीथीन के अंदर। ये देखें, आधा किलो की ये थैलियाँ हैं, इनमें सारी इसमें जो है बल्क क्वांटिटी के अंदर जब मैं बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास में मौजूद हैं। अभी ये मैंने आपको दिखाने के लिए कुछ चीज़ें, मतलब जो चीज़ें इधर रखी हुई हैं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इधर थोड़ी क्वांटिटी में रखी हुई हैं। अब जब ये नुस्खा तैयार हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपको इसका कैप्सूल दिखाऊंगा
और इस बार मैं इसको गोल्डन कैप्सूल के अंदर नहीं बल्कि इसको मैं मल्टी कलर के अंदर भर करके रखूँगा और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो दोस्तों अगर बल्क क्वांटिटी में यानी अगर होलसेल में कोई भी नुस्खा बनवाना चाहते हैं तो आप बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास में हर एक चीज़ शुद्ध मिलती है, ओरिजिनल मिलती है। ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट चीज़ें डाल करके हम आपको नुस्खा बना करके दिखा दें। तो इंशाल्लाह जब ये नुस्खा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से बन करके तैयार हुआ। और दोस्तों इसका रिज़ल्ट, अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूं, देखिए पहले भी मैं बता चुका हूं 30 साल से लेकर 60-70 साल तक के बुज़ुर्ग भी इसको इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आदमी की उम्र ज़्यादा हो जाती है यानी 40 प्लस का हो जाता है तो उसको इरेक्शन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसकी नसें, उसके पुट्ठे, सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको भरपूर तनाव नहीं आ पाता है, भरपूर इरेक्शन नहीं आ पाता है। ख्वाहिश तो बहुत होती है 40 साल के बाद में, लेकिन इरेक्शन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ख़ास करके पेनिस इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो हमबिस्तरी के वक्त मुड़ जाता है। तो अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ में जो मैं एक तिला देता हूँ, तिला शहनशाही, जो बहुत ही ज़्यादा मेरे मतब का मुजर्रब है, तो अगर उसको भी लेते हैं साथ में, और एक मैं सफ़ूफ़े मुग़ल्लिज़ के नाम से पाउडर देता हूँ खुद का तैयार किया हुआ, अगर वो ये 3 चीज़ें अगर आप लेते हैं तो तीनों चीज़ें लेने के बाद में दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी सोच से इतना ज़्यादा ऊपर आपको रिज़ल्ट इसका देखने के लिए मिल जाएगा। मैं अक्सर वीडियो अब कम डालता हूँ अपने चैनल पर, उसकी वजह यही है कि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च के अंदर रहता हूँ। ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में ही कोई नुस्खा जब मेरे सामने से गुज़रता है कि हाँ ये अब चैनल पर डालने लायक हो गया है, तब मैं आपके सामने वीडियो लाता हूँ। तो दोस्तों ये नुस्खा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप चीज़ें देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़ाफ़रान, अगर ज़ाफ़रान कोई बंदा वैसे भी इस्तेमाल करता रहे दूध के साथ में, तो उसको सारी ज़िंदगी किसी दूसरी चीज़ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। खुलनजान के बारे में आप सब जानते हैं, ये ब्लड के फ़्लो को तेज़ करती है, ठीक है ना, और ब्लड को पतला करती है, इरेक्शन भरपूर लाती है, और साथ ही साथ ये इमसाक यानी टाइमिंग में भी ज़बरदस्त काम करती है। और ये है अकरकरा ईरानी। तो अकरकरा ईरानी भी दोस्तों ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को तेज़ करता है और ब्लड के अंदर ये रवानगी पैदा करता है, और मुहर्रिक भी है और मुमसिक भी है और मुकव्वी भी है। इसके अंदर कई सारी ख़ासियतें हैं। ये जायफल है, ये लौंग है, ये जावित्री है, इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मुकव्वी भी होती हैं और मुमसिक भी होती हैं। आप अगर किसी मसाले के अंदर इनको खा लें तो दोस्तों आप खाने के बाद में इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं। और शिलाजीत के बारे में सब जानते हैं जी। और ये कुश्ता फौलाद, ये आपको फौलाद जैसा बना देता है, आपकी हड्डियों को मजबूत कर देता है, दिल दिमाग को मजबूत करता है। ये तुख्म रेहा है, ये मुग़ल्लिज़ है, ये मनी को बेइंतहा पैदा करता है, गाढ़ा करता है, शुक्राणुओं की तादाद को बढ़ाता है। और जी ये तुख्म जोज़ मासिल, तो इसकी भी बेइंतहा फ़वाइद हैं, ठीक है, ये बेइंतहा फ़वाइद का हामिल है ये तुख्म जोज़ मासिल। तो दोस्तों मैं अब चलता हूँ इसके प्रोसेस की तरफ। ये मेरे सामने खरल रखी हुई है जी, बिहार की स्पेशल खरल है जो मैंने मंगवाई थी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर सारी चीज़ें डाल करके इनका पाउडर बना लेता हूँ, और पाउडर बना करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने ज़ाफ़रान को खरल कर लेते हैं, और इसको मैं सूखा ही खरल करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर अर्के गुलाब या अर्के केवड़ा या फिर किसी तरह का कोई अर्क डाल करके इसको खरल करते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ज़ाफ़रान की जो तासीर होती है वो गर्म खुश्क होती है, और जो अर्के गुलाब होता है उसकी तासीर ठंडी होती है। तो दोस्तों दोनों का कॉम्बिनेशन मेरी समझ के बाहर होता है। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, लेकिन ना जाने वो क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन मैं अपने इसको जो है अकेला ही खरल किया हूँ, और ये खरल हो करके देखिए पूरा पाउडर बन चुका है, बिल्कुल सफ़ूफ़ बारीक सफ़ूफ़ हो चुका है, और थोड़ा थोड़ा मेरे हाथों पे इसका कलर भी आ गया है। अब इसके अंदर बाकी दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। देखिए दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बन चुका है,
अब इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूँगा अकरकरा ईरानी और जी आपका खुलंजान, इन दोनों को डाल करके वापस से इसकी कम से कम आधा घंटा खरलाई होनी है। आधे घंटे तक ये खरल होता रहेगा। देखिए दोस्तों, आपको खरल करने का जो मेन मकसद है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, इसको जितना आप खरल करेंगे दवाई उतनी ज़्यादा बारीक बनेगी, और जितनी ज़्यादा बारीक बनेगी उतना ही जल्दी फ़ायदा पहुंचाएगी, यानी नसों के अंदर उतनी जल्दी ये बैठेगी, उतनी जल्दी अपना असर छोड़ेगी। जैसा आप देखते हैं एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत जल्दी असर करती हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होता है, वो बिल्कुल एक्सट्रैक्ट होता है। तो जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। तो मैं इसको कंटिन्यू ऐसे ही खरल करता रहूँगा। बाकी इसके बाद में जो चीज़ें शामिल करने वाली हैं मैं उनको शामिल करूँगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको खरल कर लेते हैं। दोस्तों, जितना आप बारीक कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा देखने के लिए मिलता रहेगा। तो अब जैसे ये मेरा जो अकरकरा ईरानी है, ज़ाफ़रान है और जी खुलंजान है, इनको खरल करने के बाद में बाकी चीज़ें डाल करके इसको खरल करेंगे। और उसके बाद में इसके अंदर हम डालेंगे दोस्तों ये अपना जो कुश्ता फौलाद है, कुश्ता फौलाद, ठीक है ना। तो ये मैंने एक चीज़ और इसके अंदर डाल ली है, उसको भी खरल करने लगा हूँ। तो ये खरल होती रहेंगी, ठीक है, कंटिन्यू। देखिए, बहुत सारे लोग मशीन का सहारा लेते हैं, ऑटोमेटिक मशीन के साथ में इसको खरल करते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो अपने हाथ से करने में है। मुझे तकरीबन इसको बनाने में 6 से 7 घंटे लग गए। सुबह 10 बजे से मैं इसको लगा था बनाने के लिए, और दोस्तों लगभग 5 बजे मैंने इसको छोड़ा, ठीक है ना। तो ये मैंने अब इसके अंदर कुश्ता फौलाद डाल लिया है। कुश्ता फौलाद ऑलरेडी ये जो है पिसा हुआ है, बारीक सफ़ूफ बना हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मज़ीद ये एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाएं, एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएं। तो जितना अच्छा इनका संगम होगा इन सारी दवाइयों का, उतना ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव भी होंगी, ठीक है ना दोस्तों। तो अब चलिए बाकी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, जिसमें कि आपका तुख्म जोज़ मासिल है और लौंग है, जावित्री है, जायफल है। इनको मैंने अलग हवन दस्ते के अंदर कूट करके बारीक किया, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर थोड़ा तेल वगैरह होता है, ऑयल होता है। तो ये खरल के अंदर कूटना और पीसना थोड़ा सा मुनासिब ना लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको जो है हवन दस्ते के अंदर, ये मेरे नाना के हाथ का हवन दस्ता है, बहुत पुराना हवन दस्ता है। मेरे नाना हकीम अकबर शाह, जो अभी पीछे उनका 6-7 महीने पहले इंतकाल हुआ था, तो वो इसका इस्तेमाल करते थे, उन्होंने इसको स्पेशली बनवाया था। अब देखिए मेरे हाथ में ये है दोस्तों शिलाजीत। लोग इसके पीछे दीवाने रहते हैं, इसके पीछे पागल रहते हैं कि बस शिलाजीत मिल जाए किसी तरह से। लो जी, हमने शिलाजीत भी आपको दिखा दिया है। ये रॉक फॉर्म में है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में भी आती है, लेकिन मैं इसके अंदर चूँकि मुनासिब नहीं है लिक्विड डालना, तो मैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ही डालूँगा। इसको बारीक सफ़ूफ करूँगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसकी वो खींच करके दिखाते हैं, तार खींच करके दिखाते हैं कि जी शिलाजीत जितनी खींचेगी उतनी अच्छी है। मैं बताऊं भाई, आपको चीनी और गुड़ दोनों का मिक्सचर मिला करके उसको तैयार किया जाता है, इसलिए वो जितना चाहो उतना खिंच जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध शिलाजीत है, ठीक है। एक तो होता है कि पत्थर के साथ लगी हुई आती है, जो उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ होता है और फिर इसको तैयार किया जाता है। तो ये शिलाजीत डाल करके भी इसको बारीक अच्छे से सफ़ूफ कर लूँगा मैं, ठीक है ना। तो इसको सफ़ूफ करने के बाद में दोस्तों फिर बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डाल करके मिक्स की जाएंगी। देखिए पूरी तरह से सफ़ूफ बन चुकी है, और इसकी जो गंध है, सुगंध है, वो थोड़ी सी अजीब सी है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैं डाल करके इसके अंदर इनको वापस से खरल करूँगा, मिक्स करूँगा अच्छी तरह से। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो मिक्स करने के बाद में दोस्तों फिर इनको कैप्सूल के अंदर भरा जाएगा। तो ये तकरीबन 5 से 7 घंटे का ये प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। बहुत सारे लोग इसको बना नहीं पाएंगे। और आपको अगर मैं अपनी कंडीशन दिखा दूं, अपनी हालत दिखा दूं, तो मेरे अंदर से पसीना जो है पूरी तरह से बह रहा है, जैसे पानी के अंदर से मैंने गोता लगा करके बाहर निकला हुआ हूं। लेकिन वो दिखाना आपको मुनासिब नहीं है।
और प्रोटेक्शन के लिए मैंने ग्लव्स भी पहन लिए हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने हाथ नहीं लगाया था जड़ी बूटियों को। और मेरी ये ख़ासियत है कि मैं जब भी कोई नुस्खा तैयार करता हूँ, जहाँ हाथ से छूने की बारी आती है, तो मैं अपने हाथों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता हूँ, जिससे कि दवाई के अंदर किसी भी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं आने पाए। तो चलिए, फाइनली हमारी ये दवाइयाँ तैयार हो चुकी हैं, ये नुस्खा तैयार हो चुका है। अब इनको भर लेते हैं कैप्सूलों के अंदर। ये मैंने 500 mg साइज़ के कैप्सूल लिए हैं। अब इनको मैं सारी दवाइयों को इनके अंदर भर लूँगा और भरने के बाद में फिर ये दोस्तों नुस्खा रेडी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दिया करें। देखिए, ये बहुत लंबा वीडियो मैंने शॉर्ट करके आपके सामने ये दिखा दिया है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। आप अगर ज़रूरत होया करें तो आप मुझसे नुस्खे परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, अपने नुस्खे बनवा सकते हैं। और अगर आप इलाज लेना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो आप बिला झिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको मोबाइल वीडियो के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में लाजमी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।